दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु की कृपा करुणा से हम सबको मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की भावमय उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम लोग प्रभु की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोग चिंतन कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ साधनों की चर्चा की, 8 साधनों की चर्चा की। उसके बाद 34वें श्लोक में भगवान जो तत्वज्ञानी जन हैं उनके पास जाकर उस ज्ञान को जानने की बात कहा, लेकिन 3 कार्य हमको करना होगा उस ज्ञान को पाने के लिए। भगवान इसी बात को यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। आज 34वें श्लोक से हम लोग चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए बड़े आनंद के साथ भगवान की दिव्य वाणी का पाठ करें। 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तद्विद्धि, उस ज्ञान को जान लो। तद बीजानि, तद विद्धि तद बीजानि ही एन विधिना प्राप्यते ज्ञानम। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं उस विधि को जान लो जिस विधि से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान कैसे मिले? भगवान कहते हैं तत्प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्धि तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। उसको जानना है तो क्या कहे? प्रणिपात करो, आदर पूर्वक साष्टांग दंडवत करके, जिज्ञासा युक्त प्रश्न करके, अत्यंत नम्र भाव से उनकी सेवा करके वे ज्ञान उपदेक्षन्ति, वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो कौन होते हैं? और ज्ञानी भी होते हैं और तत्वदर्शी भी होते हैं। देखिए, भगवान यहाँ जो उपदेशक हैं उनको केवल ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, तत्वदर्शी भी कह रहे हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक दिव्य सूत्र है, तत्वदर्शन। दर्शन शास्त्र आजकल हम लोग उसको फिलोसॉफी भी कहते हैं, अंग्रेजी की भाषा में लोग फिलोसॉफी कहते हैं। लेकिन फिलोसॉफी और दर्शन में कुछ अंतर है। फिलोसॉफी एक चिंतक है, चिंतन है, लेकिन हमारा दर्शन है अनुभूति, अनुभव। इसलिए ये विचार नहीं है, अनुभव है, दर्शन है। वो क्या करते हैं? जिन्होंने उस तत्व को जाना है उस तत्व का उपदेश करते हैं, समझाते हैं।
ये है। और इसलिए यहाँ केवल उपदेश की बात नहीं, क्योंकि वे अनुभव कर चुके हैं तो आपको अनुभूति करा देंगे। क्योंकि एक हमारे यहाँ नियम है, जो जिससे जुड़ा होता है आने वाले लोगों को उसी से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे जो जुड़ता है। यदि कोई साधक अथवा कोई भी व्यक्ति किसी पदार्थ से जुड़ा हो तो उसको भी वही जुड़ेगा। और संत किससे जुड़े हैं? आप देखिए हनुमान जी ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तो हनुमान जी से जो जुड़ा, हनुमान जी ने राम जी से जोड़ दिया। तत्वदर्शी क्या करते हैं? वो जो परम तत्व परमात्मा है, हम सब उससे जुड़े हैं, आओ हम सब उससे जुड़े हैं, तुम्हें भी उसी से जोड़ दें। ये तत्वदर्शी, क्योंकि उन्हें वो मालूम है केवल व्याख्या करने से। देखो, तत्वदर्शी दर्शन कराते हैं, शब्दों का ही खेल नहीं है यहाँ। अच्छा, एक छोटी सी बात कहूं, मैं फिर चर्चा को आगे ले जाऊं। एक व्यक्ति बरसों से अंधेरे में रह रहा, उस अंधेरे की अवस्था में उस व्यक्ति ने कभी प्रकाश नहीं देखा, और जब प्रकाश उसने कभी नहीं देखा, अब उसको प्रकाश का उपदेश दीजिए। इस धरती से लाखों करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर एक सूर्य है। मई जून के महीने में उस सूर्य से 45 डिग्री टेम्परेचर आता है। ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि की बात आप कहें, आपके लाख उपदेश हों, शायद वो अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा। अच्छा, अथवा कभी कभी वो अंधेरे कमरे से बाहर नहीं निकला, उसको उजाला देने के लिए एक दीपक जला दिया गया, और दीपक का प्रकाश देखेगा, और जब दीपक के प्रकाश देखने के बाद अच्छा इससे उजाला होता है, कोई कहे ये क्या उजाला है, सूर्य से तो पूरा जगत उजियारा हो जाता है। लेकिन उसकी बुद्धि ने केवल दीपक को देखा, उसका ज्ञान सीमित हो गया, तो आपके उपदेश से वो सूर्य का प्रकाश समझ नहीं पाएगा। इसलिए तत्वदर्शिनः, उसको क्या किया जाएगा? बोले उसको पकड़कर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उसको पकड़कर कमरे के बाहर ले जाएं और ऊपर आकाश में दिखाइए ये है सूर्य, तो फिर आपको उपदेश की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसी का नाम है तत्वदर्शन, मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति। एक बार मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध से किसी ने कहा, एक व्यक्ति साधना तो कर रहा है और सूर्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा है। कहा कि उपदेश से थोड़ी करेगा, सूर्य का दर्शन करा दो। भगवान यहां इसलिए तत्वदर्शी वाली बात कहते हैं, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भारतीय चिंतक यहां दर्शन की बात करता है। और एक बात समझना, केवल ज्ञानी होगा उपदेश दे सकेगा, लेकिन तत्व की तरफ नहीं ले जा पाएगा। गुरु कैसा होना चाहिए? इस सूत्र में भगवान कह रहे, ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो, शास्त्रज्ञ भी हो और भगवत तत्व की अनुभूति की हो। जब मैं इस चर्चा को करता हूं तो मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बड़ा प्यारा लगता है, मुझे स्मरण में आ रहा है। भगवान वहां पे प्रसंग आया है नवयोगेश्वरों के संवाद में, जब प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं कि अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने माया की चर्चा की, तो वहां विदेहराज निमि ने नवयोगेश्वरों में से जब प्रबुद्ध जी को पूछा कि हे प्रबुद्ध जी, आप बताइए इस माया से, अज्ञान से, अविद्या से पार पाने का उपाय क्या है? उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। ये भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। हे निमि, गुरु की शरण में जाओ, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत।
जिज्ञासु बन के जाओ, अपना आत्म कल्याण को लेकर जाओ। और गुरु कैसा हो? बोले शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो। शब्द ब्रह्म का मतलब होता है शास्त्र का ज्ञान। अरे आपके कोई शंका को समाधान न कर सके शास्त्रीय युक्ति से, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन केवल शास्त्र की युक्ति समझ ले तो गुरु नहीं है, अनुभवी होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मण्योपसमाश्रयम, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति की हो, शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मानुभूति भी की हो। देखिए, केवल शास्त्रज्ञ होगा, आपको कर्मकांड सिखाएगा, अन्य यज्ञ सिखाएगा, लेकिन जहां भगवान ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान यज्ञ तो अनुभवियों के पास जाके समझ लो। अब प्रश्न उठा, समझें कैसे? एक छोटी सी बात मैं कह दूं, कभी कभी मैं किसी का आक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एक छोटी सी बात कहें, लोमस ऋषि के पास भुसुंडी जी जाते हैं, रामायण में वर्णन आता है। और लोमस ऋषि भुसुंडी जी को ज्ञान का उपदेश करते हैं। ब्रह्म है, अखंड, अज है, अनवद्य है, अभिकारी है। तो भुसुंडी जी हाथ जोड़ के कहते, गुरुदेव आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। भुसुंडी जी ने कहा, गुरुदेव जब तक मैं अपनी आंखों से भगवत साक्षात्कार न करूं, तब तक मेरी निर्गुण में रति नहीं हो सकती है। इसलिए आप कृपा करें, मैं भगवान का एक बार दर्शन कर लूं, फिर आपका उपदेश सुनूं। अब लोमस जी क्या कहते हैं? भगवान तो सर्वव्यापक। अच्छा, एक कहने से ही मैं लोमस जी कौन कितने लोमस जी का स्तर मैं नाप नहीं रहा हूं, मैं तो एक शिक्षा के लिए कह रहा हूं। भुसुंडी जी को कहते हैं लोमस जी, ब्रह्म तो सर्वत्र है। अच्छा, एक बात कोई कह दे, कोई व्यक्ति कहे कि हमको पानी चाहिए, पानी पिलाइए, मैं तो बहुत प्यासा हूं, और आप कहिए पानी, बोले हाँ, पानी कहां नहीं है? विश्व के 3 हिस्से में पानी है। पानी में H2O होता है। पानी का ज्ञान आप दें, क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? आप चिंतन करें थोड़ा सा। उसको तो पानी के ज्ञान से नहीं, पानी के प्रत्यक्ष स्वाद लेकर, पानी पीकर उसकी प्यास बुझेगी। कोई व्यक्ति कहे हमारे गाड़ी में पहिए से हवा निकल गई, मुझे हवा चाहिए, हवा कहाँ मिलेगी? बोले विश्व में हवा ही तो हवा है, तू भी जो ले रहा है ना हवा है। क्या इस ज्ञान से हमको ज्ञान पर हवा भर जाएगी? इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी तो हो, हवा के विषय में समझाए, लेकिन हवा की व्यवस्था करे। गुरु कैसा होना चाहिए? पानी के विषय में ज्ञान दे, लेकिन पानी को उपलब्ध कराए। एक गुरु है, इसका अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग। गुरु वह है भगवान के स्वरूप की चर्चा करे, भगवान के रूप की चर्चा करे, भगवान के संविधान की चर्चा करे, स्वभाव, संविधान, स्वरूप की चर्चा करे, लेकिन बाद में उस परब्रह्म को उपलब्ध करा दे, वो गुरु होता है। आप बात समझ रहे होंगे। केवल शब्दोपदेश से हमको ज्ञान नहीं, शब्दोपदेश से आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की अनुभूति कैसे करेंगे? केवल जानकारी होना अलग बात है, अनुभूति करना अलग बात है। पानी के विषय में जानकारी लेना अलग बात है, प्यास बुझाना अलग बात है। तो मेरे प्रियजनों, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा आपसे कि गुरु के बारे में यहाँ बताया, ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी। मुझे बड़ा प्रिय लगता है श्लोक। और मैं जब अपने पूज्य आचार्य चरण के साथ जब यात्रा करता था, मुझे कई बार वो निर्देश दिया करते थे, बेटा तुम इस श्लोक पे चर्चा करो। और बड़े प्रेम से नीचे बैठ के सुनते थे इस श्लोक की। मैं जब चर्चा करता था, मुझे बहुत बचपन से इस श्लोक बड़ा प्यारा लगता है। तो कहने का मतलब यह है, गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रज्ञ हो, तत्वदर्शी।
पानी का ज्ञान दे, प्यास भी बुझाए, हवा का ज्ञान दे, पहिए में हवा भरने की व्यवस्था करे। केवल भगवान के स्वरूप की चर्चा करके भगवान की उपलब्धि न करा दें, वो विद्वान तो हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तो भगवान को आपकी गोदी में ला के बिठा दे। तो कहने का मतलब है, ऐसे जब गुरु है, और कौन कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। अब हमें क्या करना है? बोले उनसे लाभ लेना है, उनका उपदेश सुनना है, उनकी वाणी का आदर करना है। तो हमें क्या करना होगा? भगवान 3 काम बताते हैं। 3 कौन कौन से कार्य है? पहला प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। आप नोट कर लीजिएगा। प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ होता है प्रणाम करके। दूसरा परिप्रश्न, मतलब जिज्ञासा युक्त प्रश्न करके। तीसरी सेवा करके। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब देखिए यहां सबसे पहला सूत्र आया, गुरु के चरणों में प्रणिपात हो जाओ। कैसा गुरु हो तो आपने देख लिया, समझ लिया। हमारे यहाँ इसलिए कहा जाता है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। जान लें, पहचान लें, फिर आप यात्रा करें। अच्छी तरह समझ लें, बैठें, अनुभव कर लें, क्या ये मेरी समस्या का समाधान करेंगे, मुझे शांति देंगे। अनुभूति हो पहले, आप चिंतन करें तो आपको लगे कि नहीं मेरा समाधान हो जाएगा, आप जाएं। तो सबसे पहला काम है प्रणिपात करें। प्रणिपात का मतलब होता है, देखो पात शब्द का अर्थ है गिरना। प्रणिपात, निपात, गिरना। जैसे आप देखते हो ना, ऊपर से गेंद नीचे धरती पर गिरता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो आपने देखा होगा वो गेंद फिर ऊपर की ओर जाता है। इसका अर्थ यह होता है, ऊपर का मतलब है जीवन ऊर्ध्वगामी तब बनता है जब आप गुरु के चरणों में गिरोगे। गुरु के चरणों में जो गिर गया है उसी का जीवन ऊर्ध्वगामी होता है। क्योंकि गुरु क्या कहता है, एक बार तुम गिरने का काम तेरा है, उठाने का काम मेरा है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात हो जाए, अपने आप ऊपर जाएंगे। दूसरा प्रणिपात का अर्थ होता है, देखो पात नहीं, प्रणिपात, प्रणिपात, अच्छी तरह से गिरना। कैसे गिरना? अच्छी तरह से मतलब दंडवत करना। कैसे? साष्टांग दंडवत। दंडवत शब्द का अर्थ तो जानते होंगे, दंडवत, दंड की तरह, जैसे सीधे लकड़ी गिर जाए, दंड की तरह, डंडे की तरह। आप भी ऐसे ही बनो, ऐसे गिर जाओ। और केवल मौखिक दंडवत नहीं होता, आजकल होता है ना दंडवत, दंडवत। ठीक है, भाव अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं और दंडवत करते भी हैं, कोई संकोच नहीं करते, और वो लोग, उनकी वाणी से भी दंडवत निकलती है। अब यहां लेकिन कई लोग क्या होता है, मुंह से तो खड़े खड़े रहते, दंडवत महाराज, दंडवत, दंडवत, डंडे की तरह खड़े ही हैं, डंडे की तरह। ऐसा दंडवत नहीं है, भीतर से भी आप झुकें, उसी का नाम है साष्टांग। हमारे यहां कहा जाए साष्टांग दंडवत। और साष्टांग दंडवत का अर्थ क्या होता है? गिर जाना। 8 अंगों सहित प्रणाम करने को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। इसलिए स अष्ट अंग, सह अष्ट अंग इति साष्टांग, 8 अंगों के साथ जहां वंदन हो उसको साष्टांग कहते हैं। कौन कौन से श्लोक आप लोग स्मरण में रखें? उरसा, शिरसा, दृष्टिया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम एतत् अष्टांग दर्शनम। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते उरसा, आप भीतर से, हृदय से झुको। ध्यान दें, 8 कौन कौन से हैं? अष्टांग है ना, 8, मतलब उर मतलब सिर,
शिरसा सर झुकाओ, दृष्टया आपकी आंख भी प्रणाम करे, मनसा मन से, हृदय से, सर से, दृष्टि से, मन से, मतलब संकल्प विकल्प न करें, उनके चरणों में गिर जाएं, वचसा वाणी से, अर्थात झुकते समय महाराज जी प्रणाम, नमो नमः, मैं प्रणाम करता हूं, प्रणमामि बोलें, जय सिया राम, राधे राधे। उसके बाद पदभ्याम, चरणों से भी, चरणों से मतलब चरण भी जैसे सीधे नहीं, चरण भी तो झुकते हैं, कराभ्याम हाथ दोनों जोड़े, और जानोभ्याम, जानो मतलब जंघा, ये सब झुक जाएं तो ये अष्टांग प्रणाम है। कौन कौन से? हृदय से, सर से, दृष्टि से, मन से, वाणी से, चरण से, जंघा से और हाथ से, ये अष्टांग दर्शन। तो कहते साष्टांग प्रणाम मतलब टोटल समर्पण, टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण जब हो जाए, पहला सूत्र दे रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी समझता हूं झुकना बड़ा मुश्किल है, सब झुक नहीं पाते। हमारी ये खोपड़ी है ना, ये किसी को जल्दी झुकने नहीं देती। भीतर एक परीक्षक बैठा है और परीक्षक करता है क्या झुकने लायक है, झुके या नहीं। किसी को अपने से श्रेष्ठ मानकर गुरुजनों के चरणों में झुकना बहुत गौरव की बात है। कहीं लालच हो, स्वार्थ हो तो भले हम झुक जाएं, लेकिन श्रेष्ठ गुरुजनों के चरणों में झुकें। और हम लोग झुकते कहाँ हैं? बुरा ना माने, हमारी मान्यता पर कोई मोहर लगा दे, हमारी मान्यता पर कोई हस्ताक्षर कर दे तो गुरु है, हम झुकेंगे वहां। इसलिए प्रणाम का परिणाम अच्छा आएगा, झुकना कमजोरी नहीं है, ये गौरव है। तो भगवान कहते सबसे पहला सूत्र है प्रणिपात। गुरुजनों के चरणों में जाकर वंदन करो, प्रणाम करो, झुको, विनम्र हो जाओ, नम्रता का भाव दिखाएं, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र परिप्रश्न, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, प्रश्न नहीं परिप्रश्न, विशेष जिज्ञासा। प्रश्न करें, उनको नापने के लिए ना करें, कुछ पाने के लिए करें। प्रश्न में आक्षेप न हो, जिज्ञासा, नम्रता पूर्वक पूछें। प्रश्न कब पूछा जाए? हमारे यहां तो कहा गया है प्रश्न पूछने से पहले भी आज्ञा ली जाती है। गुरुदेव मेरे मन में ऐसी भावना है, कुछ जिज्ञासाएं, आप आज्ञा करें तो पूछें। गुरुदेव हाँ पूछो, तब आप विनम्रता से कहिए गुरुदेव मेरे मन में संदेह, उचित समझे तो आप समाधान कर दें। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, प्रश्न पूछना जरूर चाहिए। आप कभी कभी, हम लोग कभी कभी क्या समझते हैं, हम पूछेंगे ना लोग क्या कहेंगे, इतना भी ज्ञान नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। कल हमारी यहाँ दीदी सुन रहे औरंगाबाद से, मुझे बहुत खुश कर दिया उन्होंने। और ये मुझे लगा कि इतना गंभीर प्रश्न था, मैं तो सोच रहा था उस विषय की चर्चा करूं भी मैं, लेकिन जानबूझकर मैंने इस चर्चा को नहीं किया। उन्होंने पूछा था कल प्रमाणगत संशय क्या है और प्रमेयगत संशय क्या है। मुझे खुशी हुई तो समाधान भी हुआ। तो मैं जो कह रहा हूं, प्रश्न करते समय आपके मन में जानने की प्यास हो, जानने की जिज्ञासा, जानने का प्यास हो। और गुरुजन तो जानते हैं इसके मन में हमारी बुद्धि के लिए प्रश्न कर रहा है कि वास्तव में जानना चाहता है। और मैं आपसे कहूंगा प्रश्न पूछिए। शास्त्रों का निर्माण प्रश्नों से हुआ है। हमारे यहाँ तो प्रश्नोपनिषद है, एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। के निशितम पतति, तो मेरे नारायण। लेकिन प्रश्न पूछते समय, और मैं तो ये कहूंगा, देखिए आप, हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं ना, अर्जुन के मन में यदि प्रश्न नहीं आता, क्या आप हम बैठ के गीता सुन पाते? नहीं सुन पाते।
परीक्षित के मन में प्रश्न नहीं आता, क्या हम लोग भागवत श्रवण कर पाते? पार्वती के मन में, भरद्वाज के मन में कुछ जिज्ञासाएं नहीं आती, क्या हम राम कथा सुन पाते? वाल्मीकि जी के मन में जिज्ञासा नहीं आती, क्या नारद जी उपदेश करते? लेकिन अनेकों का प्रश्न हो सकता है, लेकिन शास्त्र का निर्माण कहां हुआ? जहां उनके जीवन में जिज्ञासा आई, प्रश्न करने के तरीके आए। आप लोग भागवत सुनते होंगे, कैसा प्रश्न होना चाहिए, ये भी बड़ा क्या कहूं मैं, लोग क्या कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। कई लोग कहते हैं सुदामा जी के परदादा का नाम क्या था? अरे भाई तुझे क्या माफ है उससे लेना देना? सुदामा जी का परदादा का नाम ले, तुम्हें कोई आवश्यकता हो, कोई ग्रंथ लिखना हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, बात अलग है। कई लोग कहते हैं वो अंधे थे ना श्रवण कुमार के माता पिता, उनका नाम क्या था? सज्जनों, जिन प्रश्नों से हमको लाभ होता हो, हमारे जीवन का कल्याण होता हो, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। अब मैं भागवत का जब परीक्षित का प्रश्न का चिंतन करता हूं, हृदय गदगद हो जाता है। परिप्रश्न है, केवल प्रश्न नहीं परीक्षित का, परिप्रश्न है। गुरुदेव को खुश कर दिया। क्या कहा है परीक्षित ने भागवत में? पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मुझे लगता है इससे संक्षिप्त प्रश्न हो नहीं सकता। केवल इतना प्रश्न हुआ और भागवत प्रकट हो जाता है। क्या कहा है परीक्षित ने? गुरुदेव, जो म्रियमाण है, जिसका मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए? अब आप जरा सोचिए, कितना गंभीर प्रश्न है। शास्त्र निर्माण हो जाता है, गुरुदेव आ जाते हैं उस प्रश्न का समाधान करने। तो परिप्रश्न, मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ रहा है। अरण्य कांड में भगवान विराजे हैं आनंद से, लक्ष्मण जी चरणों की सेवा कर रहे हैं और राम लक्ष्मण का साथ है दंडकारण्य में। लक्ष्मण जी के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हुई और लक्ष्मण जी ने जो प्रारंभ किया है, पूछने का तरीका है लक्ष्मण जी का, वो सीखें जरा कैसा है। राम जी से कहते, और आप कभी देखना अरण्य कांड में जो लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया और राम जी ने जो उत्तर दिया, उसको राम गीता भी कहते हैं। बड़ा सुंदर है। केवल मैं प्रश्न का भाव दे रहा हूं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। देखिए कैसे, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छलहीन, कोई मन में छल नहीं है, कपट नहीं है। प्रश्नकर्ता के मन में सबसे पहला निष्कपट भाव। यदि कल्याण चाहते हैं और गुरुदेव की परीक्षा ही करनी है तो बात और है। निष्कपट भाव। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। देखिए सेवया भी आ गया, प्रश्न भी आ गया, प्रणिपात भी आ गया, तीनों आ गए हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? भगवान को वंदन किया और क्या कहते हैं? मैं आपकी सेवा करता हूं। सेवा भी की और बीच में प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, राम जी ने ज्ञान दिया, राम गीता बन गया। और कई लोग तो ब्रह्मचर्चा भी ऐसे कहते हैं मानो थोड़ा टाइम पास का साधन हो। कहने का तात्पर्य है मेरा कल्याण किस साधन से हो? गुरुदेव मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। यह दिव्य प्रश्न। तो पहला सूत्र क्या हुआ? प्रणिपात, वंदन करें, साष्टांग प्रणाम करें गुरुदेव से, ज्ञान लेना है तो। दूसरा प्रश्न करें। और फिर तीसरी बात,
सेवया, उनकी सेवा करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है सेवा। हमारे यहाँ कहा जाता था, कोई जिज्ञासु पुरानी परंपरा में, वैदिक कालों में भी और कुछ उसके पहले राजा महाराजाओं का जो समय आया, इक्ष्वाकु इत्यादि वंश की चर्चा आई, वहाँ भी क्या चलता था, कोई राजा, कोई जिज्ञासु जाता था अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आपके चरणों में समाधान करने आया। गुरुदेव कहा करते थे, 1 संवत्सर तक आप यहाँ रहें। संवत्सर समझ रहे, 1 वर्ष तक। हाँ, 1 वर्ष के बाद यदि आप जो प्रश्न करेंगे, अभी प्रश्न पूछा नहीं, 1 वर्ष के बाद यदि आप जब प्रश्न करेंगे, यदि उस प्रश्न का उत्तर मुझे आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जय सिया राम। गुरुदेव क्या देखते थे, 1 वर्ष के भीतर जितने दिन तो वह रहेगा उसका हाव भाव समझते थे, कितना विनम्र है, इसका प्रश्न इसको जानना है कि नहीं। तो यदि भाव बन जाता है, 1 वर्ष तो छोड़ दीजिए, 1 दिन के बाद ही बता देते थे, परीक्षा करते थे। और शिष्य भी कैसा होता था, गुरुदेव यदि मुझे समाधान मिलता हो, 1 वर्ष क्या, पूरा जीवन आपके चरणों में न्यौछावर कर दो। तब गुरुदेव उनको अपनी ज्ञान उड़ेल देते थे। कहने का मतलब सेवा करें, सेवा की बड़ी महत्ता है, सद्गुरु की सेवा बहुत आवश्यक है। महापुरुष की सेवा ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा लक्षण है। मैं एक बात और कहूं, सेवा का अर्थ केवल हाथ पैर दबाना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना। और आज हमको ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? देखिए, भगवान गुरुकुल में कितने दिन तक रहे? 64 दिन तक रहे। आपको मालूम है, 64 दिनों में 64 विद्याएं सिखा दी सांदीपनि ऋषि ने श्री कृष्ण को। क्यों? बोले गुरु सेवा का परिणाम। और मैं इतना ही कहूंगा, महापुरुषों का आदर करना उनकी बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसे महापुरुषों के प्रति आप हृदय से, मन से यदि भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। किसी रूप में आके समाधान कर देंगे। गुरुदेव तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी सपने में दर्शन दें, कभी आपको चलते फिरते समाधान दे दें। और मैं आपको अनुभव के आधार पर कहता हूं, यदि भाव अच्छा नहीं है, सेवा नहीं है भीतर से, तो ज्ञान भी समय पे उपस्थित नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है, परिप्रश्नेन सेवया। गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलें तो कहते हैं उसका नाम है सेवा। अब देखिए, सेवा से क्या फायदा होगा? 4 फायदे आपको नगद। पहला, महापुरुष की सान्निध्य की प्राप्ति होती है, सान्निध्य की प्राप्ति। दूसरा, सद्गुरु के जीवन शैली का निरीक्षण करने का सद्भाग्य प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे जीवन शैली का निरीक्षण, बोले वो कैसे जीवन जीते हैं? हम जैसों के जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत आती, हम व्याकुल हो जाते हैं, तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में कैसे उसको मुस्कुरा के सहन करते होंगे? कौन सी कला होगी? उनका उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब ज्ञान होता है उनके सान्निध्य से। तीसरा, महापुरुष के चरणों में हम जब रहेंगे तो महापुरुष शिष्य की भी दैनिक दिनचर्या इत्यादि उसका निरीक्षण करेगा, दोष निकालेगा और दोषापनयन, दोष हटाने की कोशिश करेगा, दोषों का निवारण करेगा। कैसे करेगा? मां की तरह। मां जैसे अपने बालक को के दोषों को निवारण करती है, उसी तरह से सद्गुरु उस साधक का। और मैं तो अंतिम एक बात कहूंगा, मैंने अनुभव किया है, महापुरुष का जो सानिध्य है, देखो उपदेश 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष उपदेश
एक अप्रत्यक्ष परोक्ष उपदेश। जैसे बहुत सारे बैठे, कोई व्याख्याता व्याख्या करे और सबके लिए, कोई व्यक्ति कहे तो हमारे लिए थोड़ी होगा, जो मतलब की चीज वो पकड़ लेंगे। लेकिन जो प्रत्यक्ष बिठा के जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है। कुछ बोल दिया फिर कभी नहीं भूलेगा वो व्यक्ति। इसलिए निकटता में जब शिष्य को केंद्रित करके गुरुदेव कुछ कहते हैं उसका अधिक प्रभाव होता है। तीसरी बात है सेवा करें। सेवा का मुख्य तत्व मैं बताऊं, उनकी बात का आदर करें, जो उन्होंने कहा उन बात को मानें। फिर क्या होगा? तत्वदर्शी। कौन से तत्वदर्शी? ज्ञानी तत्वदर्शी। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी तत्वदर्शी है वो क्या कहेंगे? अपना अनुभव आपको देंगे। ज्ञान किसको कहेंगे जानते हैं? ज्ञान मतलब पुस्तक की ज्ञान नहीं है, याद रखना। पुस्तक में जो लिखा जानकारियां हैं। इसलिए एक दिन मैंने कहा था ना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचाता। पुस्तक में जो लिखा है जानकारी है, और गुरुदेव जो देंगे वो अनुभव होगा। वो अनुभव है ज्ञान, ज्ञान का अनुभव, स्वयं का अनुभव। अच्छा, आप कई रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, हम लोग गाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचिए क्या कहा है। भगवान शंकर कहते, पार्वती मैं तुम्हारे सामने अपना अनुभव बताता हूं। ज्ञान नहीं कहा, मैं अपना अनुभव बताता हूं, जानकारी नहीं है, मेरा अपना निज अनुभव है। क्या अनुभव है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हम लोग रोज गाते हैं ना, लेकिन शंकर का अनुभव है। क्या अनुभव है? भगवान का नाम सत्य है, संसार स्वप्न की तरह है। शंकर भगवान। और सपना का मतलब क्या है? सपना का मतलब जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। आप सपना को झूठ कब मानेंगे? जगने के बाद। लेकिन जब देख रहे हैं तब तो अच्छा लग रहा है ना। तो इसका अर्थ है सपना बेकार नहीं, जब तक देख रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन मालूम पड़ता है कब बेकार है? जगने के बाद। इसलिए हमारे यहाँ ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में पहले तो खूब प्रार्थनाएं चलती थी, आजकल उसका भी कुछ परिपाटी बदल गई। वहाँ एक मंत्र गाया जाता था, संसार को स्वप्नबत जानो। एक मंत्र था, प्रार्थना में से 10 प्रार्थना होती थी वहाँ। तो कहने का मतलब है विद्वान वह है जो शास्त्र की बात करे, और गुरुदेव वह है जो अनुभव की बात करे। और मैं आपको एक बात बताऊं, शास्त्रों के पीछे जो भागे वो विद्वान है, शास्त्र जिनके पीछे भागे वो तत्वदर्शी। मुझे विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक याद आ रहा है और मैंने उसको नोट भी किया। ये विवेक चूड़ामणि में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञैः तत्वमात्मनः। ये शब्दों का जो जाल है ना, जंगल है, भूलने का, रास्ता भटकने का बहुत चांस है यहाँ। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमको तत्व का ज्ञान करना चाहिए। और तत्व का ज्ञान कौन कराएगा? हालांकि ध्यान देना, शब्दों का माध्यम भले ही हो, लेकिन शब्दातीत तत्व का अनुभव कराने वाले गुरुजन होते हैं। प्रामाणिक ज्ञान की अनुभूति करने वाले तत्वज्ञ होते हैं। ज्ञान उधार न हो, आपका स्व अनुभव हो। कहने का मतलब यह है, उधार जो ज्ञान होता है ना, वो हमारा जीवन का इतना कल्याण नहीं कर पाएगा। अपना अनुभव, उसी का नाम है तत्व दर्शन, जिन्होंने अनुभव किया उसका। तो कहने का मतलब यह है, तत्वदर्शी प्रामाणिकता का अनुभव कराएंगे। एक श्लोक मुझे आज, मैं गीता का चिंतन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक श्लोक याद आया, शायद ये महाभारत का श्लोक होगा। यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलम तु बहुश्रुतः।
न स जानाति शास्त्रार्थम दरवी सुपरथम इव। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं क्या है? बड़ा अच्छा अर्थ है। जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं, अपना विवेक नहीं है और दुनिया की बातें सुन चुका है उसने, वो शास्त्र के तत्व को नहीं जानेगा। भले ही शास्त्र में डूबता हो, वो कहेगा इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। जैसे हम लोग रट्टू तोते की तरह आपके सामने बोल रहे हैं ना, बोलेगा, लेकिन कैसे होगा? दरबी सुपरतम में था। जो कढ़ाई में जो चम्मच डाला जाता है, करछी जिसको बोलते हैं, अब वो दाल में विभिन्न प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों में वो प्रवेश करता है, उठाकर देता है, लेकिन क्या स्वाद ले पाता है? वो करछी सब व्यंजनों में जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग शास्त्र में घूमे, अपना अनुभव न हो, अपना विवेक न हो, शास्त्र में परिभ्रमण करने से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था, श्रवण करें, उसके बाद मनन करें, निधिध्यासन करें, फिर आपको अनुभव आ जाएगा, फिर तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है प्रणिपात। पहला, प्रणिपात करने से मैं आपको कहूं 3 बातें कही। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। प्रणिपात करेंगे, अहम मिटेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग प्रणाम करेंगे, प्रणिपात होंगे, झुकेंगे, हमारा अहम मिट जाएगा, अहंकार चला जाएगा। प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, मन की स्थिति ठीक बनेगी। सेवा करेंगे, गुरु की प्रसन्नता होगी। गुरु को आवश्यकता क्या है, ऐसा विचार करके उनकी सेवा करना, उनकी बातों का आदर करना, ये सेवा है। और प्रणिपात, प्रणिपात मैं कहूं नम्रता, प्रणिपात का नम्रता, परिप्रश्न, जिज्ञासा और सेवा, समर्पण। तो मैं कहूंगा नम्रता, जिज्ञासा और सेवा, ये तीनों का जो समन्वय है, उसी समन्वय से तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है। सज्जनों, तत्व ज्ञान चाहिए, आपको अनुभव चाहिए। कभी कभी लगता है जानकारियां हमको हमारे जीवन में बहुत बढ़ गई है। मैं इसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन कई दृष्टि से देखें, आजकल लोग क्या कहते हैं, अरे भैया सारा ज्ञान तो व्हाट्सएप में आ जाता है, सारा ज्ञान गूगल में मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, सब कुछ मिल जाता है। आप गूगल में गूगल में सर्च करिए, लिखिए रामायण, कितने साइट खुल जाएंगे रामायण के, कितने प्रकार के रामायण आएंगे। लेकिन याद रखना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, कौन सा ठीक है। इसलिए गुरु की आवश्यकता रहेगी। ज्ञान शास्त्र अनेक है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है, ये तो कोई सदगुरु बताएगा। तो कहने का मतलब यह है, वो गूगल आपको भले ही जानकारियां जुटा दे, मुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन गुरुदेव तत्व का अनुभव करा के संसार के बंधनों से मुक्त करा दे। कंफ्यूजन नहीं करना है गुरुदेव का काम, क्योंकि गुरुदेव अनुभव कहता है, का कबीरदास जी की तरह, तुम कहते हो कागज की लेखी और हम कहते आंखन की देखी। तब भगवान कहते ऐसे गुरुजनों के चरणों में जाओ। कैसे? तत्वदर्शी ज्ञानी हो और 3 काम करना, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा करो। और क्या देंगे? उपदेक्षन्ति, आपको उपदेश करेंगे। देखिए, ज्ञानी इसलिए कहा गया, तत्वदर्शी इसलिए कहा गया, उपदेश करने में 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ साधकों के भी भेद होते हैं ना। जो उत्तम प्रकार का जो साधक होगा, गुरुदेव के पास जाएगा। देखो, साधक 3 प्रकार के, उत्तम साधक, मध्यम साधक और कनिष्ठ साधक। जो उत्तम प्रकार का साधक होगा, उसे गुरुदेव श्रवण मात्र से बोध करा देंगे। श्रवण सुन लेगा, उसको बोध हो जाएगा, बुद्धि इतनी तीव्र है उसकी। जो मध्यम प्रकार का होगा, उसको तीनों प्रयोग करना पड़ेगा। श्रवण भी कराओ, आज्ञा दो, मनन भी करो, निधिध्यासन भी करो। लेकिन कनिष्ठ प्रकार का जो अधिकारी होगा, वो शास्त्रीय युक्तियों से
उसकी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी होना चाहिए गुरुदेव, तत्वदर्शी होना चाहिए, वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो। और एक बात कहूं, लोग कहते महापुरुषों को आवश्यकता क्या है प्रणिपात की? उनको नहीं आवश्यकता, प्रणाम हम करेंगे हमारा कल्याण होगा। उन्हें प्रणाम की आवश्यकता नहीं, हमारा कल्याण होता है। इसलिए हम नमन करें, प्रश्न करें, सेवा करें। निश्चित रूप से गुरुदेव हमको ज्ञान का उपदेश करेंगे, तत्व का दर्शन कराएंगे, उपदेश करके तत्व की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम जाएं और हमको क्या मिलेगा? उस तत्व का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा। और ज्ञान का अनुभव होने का परिणाम क्या होगा? आगे के श्लोक में, 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। 34वें श्लोक में बताया, एक एक शब्द का विस्तार से समझना। 34वें श्लोक में बताया उस ज्ञान को, क्योंकि भगवान ने पहले कहा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, फिर भगवान ने कहा उस ज्ञान को यदि पाना है तो गुरुदेव के चरणों में जाओ, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो और सेवा करो, फिर ज्ञान का उपदेश मिलेगा। लेकिन ज्ञान का उपदेश पाने के बाद, तत्व का दर्शन होने के बाद हमारे जीवन में कुछ होगा क्या? उसी का स्पष्ट कर रहे हैं भगवान 35वें श्लोक में। आइए 35वां श्लोक। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडव, पांडव मतलब हे पांडु के बेटे अर्जुन, यज ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि येन आत्मनि अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि अथो मयि। भगवान कहते हैं उस तत्व को जान करके फिर कभी भी तुम्हें मोह नहीं होगा। उस ज्ञान को, जो गुरुदेव ने बताया, उस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हारे मन में कभी मोह नहीं रहेगा, कभी मोह तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। और फिर मोह नहीं होगा तो क्या होगा? अशेषेण भूतानि, संपूर्ण भूतों को, प्राणी मात्र को आत्मनि द्रक्ष्यसि, अपने में देखेगा, अथो मयि, और मुझ में भी देखेगा। संपूर्ण प्राणी मात्र को स्वयं में देखेगा और जब मेरा दर्शन करेगा तो मुझ में भी देखेगा। वही तत्व जो तुम्हारे भीतर है वही मेरे भीतर है। बहुत दिव्य सूत्र है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मोह की निवृत्ति। अनुभव प्रधान होता है ज्ञान की प्राप्ति। मैं पुनः कहता हूं, जब अनुभूति हो जाए क्या? परमात्मा के भीतर जो तत्व है वही मेरे भीतर भी तो है। वास्तव में ज्ञान इसका नाम है। हनुमान जी यही तो कहते हैं। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ आप कौन हैं? वाल्मीकि रामायण में, तुम कौन हो हनुमान? अब राम जी ने जब पूछा है तो हनुमान जी को भी लगा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी। आज हमारे कथा में बैठे हैं चित्तौड़गढ़ से, मुंबई भी रहते हैं आप, प्रदीप आगाल जी, बड़े बहुत अच्छे प्रेमी हैं मेरे। अब उन्होंने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया था। उस प्रश्न की चर्चा नहीं करूंगा। मैं उनसे चर्चा में एक बात कही थी कि हनुमान जी पूर्ण ज्ञानी है और पूर्ण भक्त है। तो ज्ञान और भक्ति की चर्चा चल रही थी, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। तो मैंने उनसे कहा था ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। तो हनुमान जी महाराज से राम जी ने प्रश्न किया तुम कौन हो? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? जीव दृष्ट्या तो दासो हम, देह दृष्ट्या तो दासो हम। देह की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास। जीव बुद्ध्या त्वदंशक, जीवात्मा और परमात्मा की दृष्टि से आप मेरे अंशी, मैं आपका अंश। लेकिन वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्, हकीकत में मैं आप हूं। इति में निश्चिता मति, यही मेरी निश्चित मति है। मैं दास भी हूं
आपका अंश भी हूं, लेकिन जो आप हैं वही मैं हूं। बड़ा दिव्य भाव है। तो यह कहने का मतलब यह है, भगवान यहां कह रहे हैं उस तत्व को पाने के बाद तुम ये समझोगे तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। स्वरूप में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं, स्वरूपगत भेद मिट जाएगा। क्योंकि जो तत्व तुम में है वही तत्व आप में। मुझे अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुझे वो हंसोपाख्यान जो श्रीमद् भागवत में है, भगवान हंसावतार लेकर कैसे सनकादियों को उपदेश दिया था, और भगवान भी कहते अरे भाई हंस बन के आए, और सनकादियों से कहते शरीर की दृष्टि से तुम्हारा शरीर भी पांच भौतिक, मेरा भी पांच भौतिक, स्वरूप की दृष्टि से तुम्हारा जो आत्मस्वरूप मेरा भी आत्मस्वरूप। तब भगवान यहाँ कह रहे अर्जुन, जब उस ज्ञान को पालोगे तुम्हारा मोह निवृत्त हो जाएगा, और मोह निवृत्त होते ही संपूर्ण प्राणी को अपने में देखोगे और मुझ में भी देख लोगे। तो समझ में आ जाएगा मैं तो भगवान का हूं। भगवान में और मुझ में कोई सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, हम सजातीय संबंध है ठाकुर जी के साथ। सजातीय संबंध जानते होंगे ना, जैसे दूध पानी में मिल जाए तो दूध हो जाए, गंगा समुद्र में मिल जाए समुद्र बन जाए, ये भाव है। तो अब हमको थोड़ा अनुभव जो होगा इस पर चिंतन करना है। देखिए, अनुभव प्रधान है ब्रह्मत्व की सिद्धि प्राप्ति। इसलिए मैं इस बात को समझाने के लिए अभी इसका विस्तार से चर्चा करने का मन हो रहा है। मुझे नहीं लगता आज प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मोह किसको कहा गया है, इस पर बड़ा सुंदर चित्रण ठाकुर जी करेंगे। कई व्याख्याताओं का हम मिला के हम चर्चा करेंगे। मैं चार बातें आपके सामने पहले रखूं, फिर आगे की पंक्ति को समझ जाएंगे। पहला, जड़वाद। जड़वाद समझते होंगे, जड़ तत्व, जड़वाद। दूसरा है शून्यवाद। तीसरा है ईश्वरवाद, और चौथा है अध्यात्मवाद अथवा तत्वज्ञान। मैं चार बातें बताया, फिर याद दिलाता हूं। जड़वाद, शून्यवाद, ईश्वरवाद और अध्यात्मवाद। जड़वाद क्या है? हमारी बुद्धि केवल भौतिकवाद में रम जाए, इंद्रियक यांत्रिक ज्ञान का ही जो आश्रय ले, उसी का नाम ले, ये जड़वाद है। जैसे चारवाक क्या कहता है? बोले शरीर का मरना जीना नहीं होता है, एक बार मिल गया, इसलिए क्या करो। चारवाक कहता है, नास्तिक दर्शन है चारवाक। वो क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। और क्या बढ़िया बात कहता है, बोले जब तक जीना हो सुख से जियो, धन नहीं है तेरे पास, कर्जा ले लो, घी पी लो। अरे भाई दोबारा चुकाने आना पड़ेगा। वो कहता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार भस्म हो गया फिर दोबारा नहीं आएगा वो। तो जड़वाद है, केवल इंद्रिय और बुद्धि तक सीमित जो तत्व है, उससे आगे जाना नहीं हमको। जो इंद्रियों ने समझा बस यही है, ये जड़ तत्व है। लेकिन उसके बाद वो इंद्रियों से परे जाएगा, बुद्धि की सीमा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उसका नाम है शून्यवाद, जिसको बुद्धिवाद भी कहते हैं। बुद्धि से केवल तर्क करेगा। देखिए, मैं एक बात और कह दूं, तर्क कहां तक है? बुद्धि तक सीमित है। बात कुछ कठिन लगे लेकिन पकड़ लीजिएगा, तर्क कहां तक है? हमारी बुद्धि तक सीमित है। और परम तत्व कहां है? यो बुद्धे परतस्तु स, बुद्धि से परे है। तो क्या तर्क से उस तत्व को जान जाएंगे? बुद्धि की सीमा से जो परे हैं वो तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए बुद्धिवाद, जिसको शून्यवाद कहते हैं, अंत में जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। केवल हम बुद्धि से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बुद्धि तक जा पाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसका नाम है बुद्धिवाद, जड़वाद, बुद्धिवाद अथवा शून्यवाद। तीसरा है ईश्वरवाद।
हमारी बुद्धि के साथ जब श्रद्धा मिल जाए तो ईश्वरवाद हो जाएगा। और परमात्मा कौन है? हमारी बुद्धि जिसको स्वीकार करे और बुद्धि के साथ श्रद्धा का मिलन हो जाए तो ईश्वरवाद प्रकट हो जाएगा, सगुण साकार की उपासना सिद्ध हो जाएगी। और हमारी बुद्धि तो स्वीकार करती है, लेकिन बुद्धि के साथ श्रद्धा का मिलन नहीं होता है ना, पूजा पाठ भी बेकार हो जाती है। इसलिए हमारे यहां कहा गया बुद्धि को श्रद्धा से मिलाओ, ईश्वरवाद प्रकट हो जाएगा। लेकिन चौथा है अनुभव प्रधान। अनुभव प्रधान है वो अध्यात्मवाद है, तत्व ज्ञान, केवल अनुभूति, और किसी दूसरे का नहीं है, वस्तु के द्वारा नहीं, स्वयं का अनुभव है। उससे क्या होगा? तब कहते अब मोह की निवृत्ति, और मोह का मूल कारण क्या है? अविद्या। वेदांत के अनुसार उस अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। किससे होगी? तत्व ज्ञान से। देखिए, एक कथा आपको सुना, कथा तो जानते हैं, केवल मैं संकेत कर रहा हूं। आपने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की कथा सुनी। अब थोड़ा गंभीरता से बताना चाहूंगा। वृत्रासुर को कहा गया है अविद्या। कोयम वृत्रः मेघ इति नैरुक्तः। वृत्रासुर कौन है? बादल है। जैसे सूर्य में, आकाश में सूर्य है लेकिन बादलों के कारण न दिखाई दे, तो परमात्मा नित्य होकर भी अविद्या का बादल और ढक दे, उसका नाम है वृत्रासुर। अच्छा, वृत्रासुर मरेगा कैसे? हम लोग भागवत को एक रिसर्च की तरह सुनना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, भागवत सुनेंगे पुण्य मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन भागवत को थोड़ा रिसर्च करें। क्यों इतना तत्व बोला होगा भागवत में? इतनी महिमा क्यों है भागवत की? कहते हैं कि वो वृत्रासुर तब मरेगा जब किसी महापुरुष अपनी हड्डियां दे देगा और उससे वज्र निर्माण होगा, उस वज्र से वृत्रासुर मरेगा। कथा तो हमने सुन ली। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, फिर उस वज्र में परमात्मा ने अपना तेज डाला और फिर इंद्र ने उस वज्र को छोड़ा, वृत्रासुर बना। हमारे चिंतक कहते वृत्रासुरी अविद्या है। तो अविद्या की निवृत्ति करनी है, हड्डियों का आश्रय लो। हड्डियां क्या है? दधीचि कौन है? ऐसे महापुरुष है, संत जन है जो नित्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, नित्य अनुभूति करते हैं परम तत्व का। तो परम तत्व अर्थात विद्या ज्ञान की जो अनुभूति की है, तत्व ज्ञान का अनुभव रूप, इसी का नाम है हड्डियां। देखो, ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकते हम। ज्ञान का अनुमान लगाएं तो उस अनुमान से कुछ होगा भी नहीं। शायद ऐसा कहा होगा, ऐसा कहा होगा, ठीक है, हम शास्त्र के रट्टू तोता हम बोलेंगे, लेकिन उसका जब अनुभव में आ जाएगा उसी से अज्ञान मिटेगा। क्योंकि देखिए, यही दोनों है, ज्ञान भी हमारे यही है और अज्ञान भी यही। तो उस अज्ञान को निरसन करना है, यहीं से ज्ञान प्रकट करो। तो ज्ञान को प्रकट करना है, क्या होगा? अनुमान लगाना नहीं, उसका अनुभव करना है। अच्छा, बुरा नहीं मानना, भगवान का अनुभव कितना है हमको और भगवान का अनुमान कितना है, ये अंदाजा लगाइए। इसी तरह से ज्ञान का अनुमान हम लगाएं, लेकिन अविद्या कैसे मिटे, अज्ञान कैसे मिटे, मोह कैसे मिटे? तब कहते यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। उसको जानने के बाद, जानने का मतलब है अनुभव करना। भगवान कहते हैं उस परम तत्व को जान लिया तो वृत्रासुर मरेगा, मतलब मोह की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तब गोविंद कहते यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। अरे भाई, एक बार मोह से छूट गए, कहीं दोबारा मोह में बंध गए तो भगवान कहते न पुनर्मोहम यास्यसि, फिर दोबारा नहीं जाएगा। एक बार ज्ञान का दीपक जला लो तो फिर दोबारा अंध प्रकाश, क्योंकि ज्ञान का दीपक है, ज्ञान सूर्य है और सूर्य का दीप। और क्या बताऊं आपको, एक और स्पष्ट कर दूं, ये सूर्य तो है लौकिक, अस्त भी हो सकता है, लेकिन गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो आपको ज्ञान है वो कभी अस्त नहीं होगा, सर्वथा एक रूप में रहेगा। फिर अविद्या नहीं आएगा
और अविद्या नहीं आएगी फिर मोह नहीं होगा। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं यज्ञात्वा, उस तत्व को जानने के बाद मतलब उस ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो तुम संपूर्ण प्राणियों को अपने में जानोगे और भगवान में भी जानोगे। परिणाम भगवान और स्वयं में जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा दिव्य संदेश ज्ञान का परिणाम क्या होता है भगवान ने दिया है। मैंने तो आज तो प्रारंभ ही किया है इसका, और आपको बताऊं सच कह रहा हूं मैं कि मैं जब चालू किया तो मैं सोच रहा था कि आज कम से कम 2 श्लोकों की विस्तार से चर्चा कर पाऊंगा, लेकिन गुरु शायद ठाकुर जी की ऐसी इच्छा रही होगी, एक ही श्लोक की चर्चा हुई, दूसरे के तो केवल भूमिका में हम जा पाए, इसलिए कोई बात नहीं। अब 1-2 दिन जितने दिन लगेंगे 4थे अध्याय की इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को विराम, फिर कल इसी समय हम लोग बैठकर आगे की चर्चा करेंगे। आप सबने सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। कृष्णा।